प्रिय किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। मैं हूं ऋचिषा। कृषि के सर्वप्रथम चैंपियन अवार्ड्स में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। ये अवार्ड्स उन चैंपियन किसानों के लिए है जिन्होंने भारतीय खेती को एक नए स्तर पर पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये समारोह शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर गणेश वंदना करें और ईश्वर का अनमोल आशीष अर्जित करें। सुख करता बुद्धिदाता जय गणेशा। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं इस समारोह को शुरू करना चाहूंगी हमारे किसान भाइयों और बहनों पर दो पंक्तियां बोलकर कि चीर के जमीन मैं उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, मेहनत के हुनर से देश की सफलता पिरोता हूं। सही कहा है किसी ने कि किसान की कड़ी मेहनत और जुनून से ही हमारे देश का पेट भरता है। किसान को अन्नदाता कहना भी गलत नहीं होगा, है ना? लेकिन आज के डिजिटल युग ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हमें बदलते समय के साथ अपने खेतों में भी डिजिटल शक्ति के साथ काम करने के लिए तरीकों को अपनाना चाहिए। कृषि के सर्वप्रथम चैंपियन अवार्ड्स के पावन अवसर पर हम भारतीय किसानों के लिए कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में बताने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कृषि के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेश रामचंद्रन जी को, और उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और हम सबको कृषि के बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, महिंद्रा कृषि ई के जरिए पूरे भारतवर्ष में एक डिजिटल सवेरा ले आया है। आज भारत के खेत भी डिजिटल ऊर्जा से चल रहे हैं। कृषि की डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान और मशीनीकरण से हर एक किसान को प्रगति करने का अवसर मिला। कृषि के एक्सपर्ट तकनीक और नए उपाय हजारों खेतों पर सकारात्मक परिणाम दिखा रही हैं। कृषि की मदद से किसानों को बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे किसानों को खरीफ और रबी फसलों के दौरान कृषि विशेषज्ञ की सलाह उपलब्ध रहेगी। नई तकनीक और आधुनिक मशीन के इस्तेमाल से उनकी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ में खेतों की प्रति एकड़ आय भी बढ़ेगी। कृषि सेवाएं किसानों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए हैं। इन सेवाओं ने पिछले सिर्फ एक साल में भारत के हजारों से भी अधिक अलग अलग खेत, अलग अलग फसलों पर परिणाम दिखा चुकी है। इन खेतों को हम तकनीक प्लॉट्स बुलाते हैं, जो 1 एकड़ का होता है और जिसके माध्यम से हमने दर्शाया है कि कम लागत में उपज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज तक
सलाहकार सेवाओं और सटीक खेती के जरिए कृषि ने लाखों किसानों की उपज को 15% तक बढ़ाया है और खेती की लागत को 8 से 12% तक कम किया है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ लगभग 6,000 रुपए तक का अधिक मुनाफा हुआ है। आज का यह उन चंद प्रगतिशील किसानों के जज्बे को दर्शाता है जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है और अपनी प्रगति के लिए नया रास्ता बनाया। आज हम 4 कैटेगरीज में अवार्ड्स देते हैं। उन्हीं किसानों की उन्नति का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने ये पहले कदम हमारे साथ उठाया। और मैं बाकी सभी किसान भाइयों और बहनों से भी जरूर कहना चाहूंगा कि वे भी इस मुहिम से जुड़ें और प्रगति करें। धन्यवाद रमेश जी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कृषि चैंपियन अवार्ड्स कृषि के सर्वप्रथम अवार्ड्स हैं उन चैंपियन किसान भाइयों और बहनों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए और भारतीय खेती के स्तर को बढ़ाने के लिए नई नई प्रथाओं को और तकनीकों को, आधुनिक समाधानों को दिल से अपनाया और अपने और अन्य किसानों के जीवन में भी बदलाव लाया है। और इसी के साथ मैं श्री विजय शर्मा जी, कृषि के सेल्स हेड को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और कृषि चैंपियन अवार्ड्स के बारे में हमें और बताएं। स्वागत है सर आपका। किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। चैंपियन अवार्ड्स का एक विशिष्ट मंच जो किसान भाइयों और बहनों के अथक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। इन्होंने खेती के तरीके को बदला, लागत में सुधार किया और पैदावार बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। कृषि ई ने लाखों किसानों की जिंदगी को रोशन किया है। अलग अलग खेतों की समस्याओं को हल किया, पैदावार को बढ़ाया, कीटों का उपचार किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और लागत को कम करके आधुनिक मशीनों द्वारा उनके मुनाफे को भी बढ़ाया। ये सब करके कृषि ई के किसानों की जिंदगी में एक डिजिटल सवेरा सा ले आया। पिछले साल भी हमने सैकड़ों चैंपियन किसानों के साथ काम किया और उन सभी ने कृषि ई के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से तरक्की की, जिसकी एक झलक हम इस वीडियो में देख सकते हैं। कृषि ई एक ऐसा माध्यम जो किसानों का भरोसेमंद साथी बन गया है। देश भर के हजारों किसान आज समृद्धि के लिए कृषि ई पर विश्वास करते हैं और इसी निष्ठा के साथ किसान अपनी खेती में नई तकनीक का उपयोग कर कई गुना लाभ ले रहे हैं और हर दिन तरक्की के सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कृषि ई ने भी किसान भाइयों की प्रगति में शामिल होकर उन्हें चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके लिए पूरे देश में कृषि ई केंद्रों से हजारों किसानों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। हर केंद्र से 3 तकनीक चैंपियन विजेता और 3 रेंटल पार्टनर चैंपियन विजेता चुने गए। यहाँ से किसान नेशनल अवार्ड के लिए पहुँचे, जहाँ से आगे बढ़ते हुए आज हम राष्ट्रीय चैंपियन अवार्ड के सम्मान के लिए 3 विजेता घोषित करने वाले हैं। तो देखते हैं तरक्की के इस सफर में कौन बने हैं इस वर्ष के कृषि ई के चैंपियन किसान। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि मैं इन अवार्ड्स की पहली कैटेगरी अनाउंस करने जा रही हूं और उन खास चैंपियन किसानों का नाम लेने जा रही हूं जिन्होंने बहुत ही लगन से नई तकनीकों को अपने खेतों में इस्तेमाल किया और उसके उत्कृष्ट परिणाम देखे। 2 शब्द मैं जरूर बोलना चाहूंगी हमारी पहली अवार्ड कैटेगरी के लिए कि हौसले की स्याही से जो लिखते हैं इरादे,
हौसले की स्याही से जो लिखते हैं इरादे, युवा ही है वो शक्ति जो बढ़ाती है देश को आगे। तो हमारी पहली अवार्ड कैटेगरी है युवा किसान चैंपियन, और इसी के साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्री विजय शर्मा जी से कि वो इन खास अवार्ड्स पर थोड़ी सी रोशनी डालें। वाह, युवा किसान अवार्ड्स, एक कैटेगरी तो मेरी फेवरेट है। देश की युवा शक्ति ही देश का भविष्य है, और ये अवार्ड्स उन युवा किसानों के लिए हैं जो 30 वर्ष की आयु से कम है और जिन्होंने नई तकनीक और वैज्ञानिक प्रथाओं को अपनाकर अपने खेत की पैदावार और अपनी आमदनी दोनों को बढ़ाया है। अब देखना है कि युवा चैंपियन कौन बना। अब मैं श्री रमेश रामचंद्रन जी को विजय जी के साथ मिलकर हमारे युवा किसान चैंपियन को सम्मानित करें। आप लोग सोचिए विजेता कौन है, तब तक मैं लिफाफे में छुपा नाम देखता हूं। अब दिल थाम कर बैठिए। हमारे प्रथम युवा किसान चैंपियन अवार्ड के विजेता हैं, दिल थाम कर बैठिए, और ये हैं वर्धा महाराष्ट्र से हर्षल साहेब राव लंबा। यावर्षी खरीपामध्ये मी माझ्या शेतात कापसाची 8 एकर आणि सोयाबीनची 4 एकरवर लागवड केली आहे। मी माझ्या कपाशीच्या तकनीक प्लॉटची सुरुवात कृषी टीमसोबत मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू केली आहे। कृषी टीमसोबत झालेल्या चर्चेनुसार 1 एकराच्या प्लॉटवर कृषी टीमने सांगितलेल्या पीक पद्धती राबवल्या। वेळोवेळी कृषी सहाय्यकाची व्हिजिट शेतात होत होती, त्यांचं मार्गदर्शन फोनवर तसेच व्हिडिओ कॉलवर मिळाले होते। यावर्षी माझ्या शेतामध्ये 12 क्विंटल उत्पन्न आलं। मी खूप खुश आहे आणि मी माझ्या सर्व शेतकरी बंधूंना सांगेल, कृषीचा सेवा वापरा। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी और विजय जी। इस प्रेरणादायक अवार्ड के बाद अब वक्त है अगले अवार्ड का, जो कि है महिला किसान चैंपियन अवार्ड। और मैं जरूर महिलाओं के संघर्ष को देखते हुए एक खूबसूरत सा गीत गुनगुनाना चाहूंगी। कहता है ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय जी से फिर से दरख्वास्त करती हूं कि वो इस अवार्ड की खासियत हम सबको बताएं। महिला किसान अवार्ड हमारे देश की महिला किसानों का सम्मान करने का एक जरिया मात्र है। ये वो महिला किसान हैं जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ खेतों में भी सफलता का झंडा गाड़ा है और एक मिसाल कायम की है। घर का चूल्हा हो, चौका हो, संभालते हुए ये खेती को भी देश को आगे बढ़ा रही है। वैसे तो मुझे लगता है कि हमारे देश की हर महिला जो कि एक किसान है वो अपने आप में एक विजेता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि किस महिला ने जीता है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत सारी महिला किसानों का पूरे देश से नाम आए हैं हमारे पास, वो सभी हमारे लिए विजेता हैं। तो उन सभी महिला किसानों के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। पर विजेता तो बस एक है,
और उनका नाम मैं बस बता नहीं जा रहा, तो दिल थाम कर बैठो। और वो खास विजेता हैं रांची से सलोमी लकड़ा जी। जांच की, उसमें जो मिट्टी में जो खाद डालना पड़ता है वो खाद हमें बताई, वो खाद हमने डाली और आरटीपी के साथ हमने उसे खेती की। जो हमने खेती करती थी तो इतना उपज नहीं होता था। कृषि से हम जुड़ के जो धान की फसल हम किए हैं वो हमें प्रति एकड़ 30 क्विंटल का मतलब फायदा हुआ है। अगले बार से हमने सोच रहे हैं, हमें अभी 2 एकड़ में किए थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा उसे ज़्यादा में करें। 8 एकड़ ज़मीन है तो उसे लगभग अगर अच्छा मशीन अगर मिलता है तो हम अच्छा कर लेंगे आगे। धन्यवाद। रमेश जी और विजय जी, ये दोनों ही अवार्ड्स बहुत प्रेरणादायक हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए कि सभी किसान कैसे इस कृषि आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। वो भी बताएंगे, पर उससे पहले विजय, आपको याद है जब हमने कृषि की शुरुआत की थी, कैसे हम किसानों के लिए सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और आज वो सपना पूरा हो चुका है। कैसे भूल सकता हूं रमेश। और मुझे याद है 1 साल पहले हमने सबसे पहला तकनीक प्लॉट सुल्तानपुर में चुना था। कृषि की सलाहकार की सेवाएं, किसानों के तकलीफों को समझा, फिर उनको वैज्ञानिक समाधानों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा समाधान दिया कि किसान को हमने चिंताओं से मुक्त कर दिया। तकनीक प्लॉट द्वारा दिए गए किसान को समाधानों से किसान खुद अपने खेतों में इस्तेमाल करके उनके परिणाम देख रहा है और उन पर भरोसा भी कर रहा है। विजय, मशीनीकरण के फायदे तो सब जानते हैं, पर किसान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये बताओ। रमेश, आज सबसे बड़ी चुनौती है अच्छी आधुनिक मशीनरी का उपलब्ध होना, और वो उसकी कीमत काफ़ी होने के कारण से बहुत से किसान उसको नहीं अपना पाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी आधुनिक मशीनरी का उपलब्ध रेंटल में एक बहुत ज़रूरी आज की ज़रूरत है। रमेश जी, रेंटल की सुविधाओं तो किसान आज हमसे फ़ायदा उठा रहा है, पर मैं चाहूँगा कि आप सटीक खेती के बारे में थोड़ा कुछ हमारे किसानों को बताएं कि हम किस तरह की सर्विसेज उनको रेंटल या सटीक खेती के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विजय, प्रिसीजन फार्मिंग यानी सटीक खेती, हमने इसमें अत्याधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, जैसे स्मार्ट हार्वेस्टिंग, सॉइल की मैपिंग इत्यादि का प्रयोग किया है, और ये सब कुछ कृषि के अंतर्गत आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वाह, ये इवेंट तो जबरदस्त होता जा रहा है, और देखते ही देखते वक्त आ गया है अगली अवार्ड कैटेगरी का, और अगली अवार्ड कैटेगरी है रेंटल पार्टनर चैंपियन। तो विजय जी, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस अवार्ड कैटेगरी के बारे में भी हम सबको बताइए। थैंक यू रिचिशा जी। ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा खास है। हमारे कृषि की रेंटल सेवा ने लाखों किसानों को किराए पर आधुनिक मशीनें देकर उनके खेतों की उपज को बढ़ाया है, पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाया है, और लागत भी बहुत कम की है। ये अवार्ड उन रेंटल पार्टनर चैंपियंस के लिए है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मशीनों द्वारा मदद की।
और इसी के साथ मैं रमेश जी को भी बोलना चाहूंगी कि वो एक बार फिर से हमारा साथ दें और शुरुआत करते हैं दूसरे रनर अप से। रमेश जी प्लीज नाम बताइए। रेंटल पार्टनर अवार्ड, इसमें हम 2 रनर अप के अवार्ड देंगे। दूसरा रनर अप है, दिल थाम के बैठिए, ये हैं बाढ़ से सुरेंद्र यादव जी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। सुरेंद्र जी आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। रमेश जी इसी के साथ हमारे पहले रनर अप का भी नाम बता दीजिए। बिल्कुल, फर्स्ट रनर अप का नाम है, विजय जी लिफाफा खोलने से पहले आप गेस करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा ये अवार्ड मुझको ही मिले विजय के नाम। चलो देखते हैं किसको मिलता है ये अवार्ड। शिवराजपुर से आपसे मिलता जुलता नाम है, अजय यादव जी। रमेश जी बहुत सारे लोगों की धड़कनें रुकी हुई हैं, प्लीज रेंटल चैंपियन कैटेगरी के अवार्ड के विजेता का नाम भी बता दीजिए। रिचिशा, धड़कनें रुक नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं। विनर का नाम है, अरे वाह, विदिशा से सचिन रघुवंशी जी। किराए पर अपनी मशीनें चलाता हूँ। कृषि की रेंटल सर्विस से जुड़कर मुझे ऐप पर ही अब ऑर्डर मिलने लगे हैं तथा मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित कर पाता हूँ। कृषि के इस ऐप से मुझे मेरी मशीनों का लेखा जोखा विस्तृत रूप से ऐप पर मिल जाता है तथा ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की सर्विस से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। इस सर्विस से जुड़कर पिछले सीजन मैंने 2100 एकड़ में अपनी मशीनें किराए पर चलाई थी, जिससे मुझे 5 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमारे पास 2 और अवार्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं और वो है कृषि B2B रेंटल पार्टनर चैंपियन अवार्ड्स। और मैं रमेश जी और विजय जी को बोलना चाहूंगी कि जल्दी से बता दीजिए कि किसने जीते हैं ये अवार्ड्स। थैंक यू अगेन रिचिशा जी, ये अवार्ड्स बहुत ही खास है। आपने सही बोला, ये दोनों वो चैंपियंस हैं जो कृषि के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लाते हैं और बड़े बड़े कंपनियों के साथ कृषि को जोड़ते हैं। वाह क्या बात है, उनका नाम तो मैं भी जरूर सुनना चाहूंगी। रमेश जी कृपया करके हमारे आखिरी 2 चैंपियंस का नाम भी बताएं। तो इस बार इस लिफाफे में 2 नाम हैं। हमारे 2 B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस रेंटल पार्टनर चैंपियंस का नाम इस लिफाफे में है।
तो हमारे दो चैंपियंस हैं, गांधीनगर गुजरात से विपुल भाई और सुल्तानपुर लोधी से कुलदीप सिंह जी। मैं कृषि से अगले साल जुड़ा था और मुझे वहाँ काफ़ी काम मिला कृषि से जुड़ के। उसके अंदर रेंट के हिसाब से मुझे मिला, जो मशीनरी थी वो महिंद्रा कंपनी से मिली थी। जिस फार्मर का हमने काम किया वो करीबन 500 एकड़ के आजू बाजू का काम किया हमने, जिससे फायदा फार्मर को भी हुआ है, किसान को, और हमें भी इतना फायदा हुआ है कि मैं किसानों को निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कृषि से जुड़े, उसकी वजह से उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मुझे कम से कम 13 साल हो गए अपना रेंटल बेस काम करते हुए। मेरे पास बेलर, न्यूमेटिक प्लांटर, राइस ट्रांसप्लांटर और लेज़र लेवलर जो है मैं इसमें रेंटल पे काम करता हूँ। मुझे महिंद्रा के साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए। मैंने महिंद्रा कृषि स्मार्ट फर्टिलाइजिंग सबसे पहले अपने खेत में यूज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और उसके बाद मैंने 100 और कस्टमर के खेत में ये काम किया है और उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा सराहना की है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी और विजय जी। और इसी के साथ चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ। तो अगला अवार्ड भी बहुत ही खास है और उसका नाम है तकनीक चैंपियन अवार्ड। मैं फिर से 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मैं ये सोच रही थी कि ये कैटेगरी आखिर है क्या, ये चैंपियंस आखिर है कौन और ये तकनीक प्लॉट्स क्या हैं। विजय जी, इन अवार्ड्स के बारे में हम सबको बताएं। थैंक यू रिचिशा जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तकनीक अवार्ड्स के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा, जब एक किसान कृषि से जुड़ता है तब से उसका अच्छा समय शुरू हो जाता है। कृषि के आपके अनुभव और हमारी एक्सपर्टीज का मिश्रण जो खेती को बेहतर बनाता है और प्रभावशाली परिणाम देता है। पूरे देश भर से किसानों ने तकनीक प्लॉट्स को अपनाया है और मुनाफा भी कमाया, और जिस किसान ने सबसे ज़्यादा इस सेवा से लाभ उठाया है, आज उन्हें हम सम्मानित करेंगे तकनीक अवार्ड से। तो चलिए इन अवार्ड्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं रमेश जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले दूसरे रनर अप का नाम हमें बताएं। विजय, कितना महत्वपूर्ण अवार्ड है ये, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो तकनीक अवार्ड के दूसरे रनर अप हैं, गेस करना चाहेंगे? मेरा गेस ठीक नहीं निकल रहा, आप ही बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेरी से अजय सिंह जी।
आज तो लगता है अजय लोगों ने समा बांध दिया है। अजय जी, आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। और अब रमेश जी, पहले रनर अप का नाम भी सबको बता देते हैं। रिचिशा, बिल्कुल जरूर बताऊंगा, आप बहुत उत्सुक हैं। पहले रनर अप का नाम है, अरे बताऊंगा जरूर, लेकिन आपसे पहले पूछूं, आप गेस कर सकते हैं कि ये पहले रनर अप जो हैं भारत के किस प्रदेश से? रमेश जी, लगता उत्तर भारत भी हमने कर लिया, हमने कुछ वेस्ट की तरफ भी गए हैं, ईस्ट भी गए हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद हम दक्षिण भारत की तरफ अभी नहीं गए हैं, तो एक अवार्ड दक्षिण में भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये अवार्ड विनर हैं महबूब नगर से बुक्का आनंद जी। बुक्का जी, आपको भी ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सबकी धड़कनें अब बढ़ रही हैं, तो बिना किसी इंतजार के विजेता का नाम भी घोषित कर देते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, और विजय आपको भी, हमारा तकनीक चैंपियन बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। हमारा तकनीक चैंपियन, भारत का तकनीक चैंपियन कौन होगा? इसका जवाब इस लिफाफे में। बिल्कुल। और ये मैंने लिफाफा खोल लिया। क्या बात है। लेकिन पढ़ा नहीं। हमारे विजेता का नाम, प्रदेश तो आपने गेस करने का कोशिश किया, नाम भी आपने गेस करने का कोशिश किया। इस बार मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा नाम। बहुत बढ़िया। बिहार शरीफ से मृनाज आलम जी। वेरी गुड। कृषि सलाहकार से समझ करके अच्छे ढंग से इसमें सब कुछ मेहनत करके इनवाइजो DAP सब डाल करके अच्छी तरह से मैं अपनी खेती किया। जब जब ज़रूरत पड़ा, जब जब इनको कॉल किया कि हमको आकर के बताते रहे और इनके मशवरा से हम काम करते रहे। मैं इस मंच पर हमारे फार्म सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का जी को बुलाना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि वो किसान बहनों और भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द कहें। भारतीय किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। सन 1963 से महिंद्रा किसानों को अपने विश्वसनीय ट्रैक्टर और उपकरणों के द्वारा आत्मनिर्भर बना रहा है, और यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम इस आत्मनिर्भर भारत के सफर को आगे बढ़ा सकें। आज सन 2021 में भारतीय किसान का स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि आज भारतीय किसान ने नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तकनीक और नए डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाकर अपने आप को और देश को विश्व के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज के कृषि चैंपियन अवार्ड्स में हमने ऐसे ही कुछ किसान बहनों और भाइयों को पुरस्कारित और मान्यता से सम्मानित किया है और उन्हें चैंपियन किसान घोषित किया है। आज इस मंच पर हर एक किसान एक विजेता है, और मैं तहे दिल से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। हम सब तहे दिल से हमारे प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का जी का धन्यवाद करते हैं, जो आज प्रथम कृषि ई चैंपियन अवार्ड पर आए और किसान बंधुओं का
हौसला अफजाई। कृषि ने तो बहुत सारे किसानों की जिंदगी बदली है ना, तो अगर नए किसान इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहें तो वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं? खेती के लिए ये सभी नए युग की सेवाएं एक ब्रांड यानी कृषि ई ब्रांड के अंतर्गत आ गए। किसान हमारे डिजिटल ऐप के माध्यम से एक क्लिक पर खेती से संबंधित हर समस्या का समाधान पा सकते हैं, या अगर वो चाहें हमारे कृषि केंद्रों के माध्यम से भी इस सुविधा को पा सकते हैं। और हमारे कॉल सेंटर को ना भूलें, हमारे कॉल सेंटर पर भी हमारे किसान भाई कॉल कर सकते हैं और सुविधा पा सकते हैं। और इसी के साथ अब हम इस बेहतरीन समारोह के अंतिम चरण पर आ चुके हैं, मगर जोश में कोई कमी नहीं है। मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी विजय जी और रमेश जी का, जिन्होंने इस समारोह को इतना मनोरंजक बनाया, और बिल्कुल सभी सहभागियों और विजेताओं को भी धन्यवाद करूंगी, जिनके बिना ये समारोह मुमकिन ही नहीं था। अब मैं रमेश रामचंद्रन जी से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द बोलें। रिचुषा, थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कृषि ई महिंद्रा का बहुत सफल कार्य है, जिसने देश के अनगिनत किसानों की अलग अलग समस्याओं का समाधान किया है और बहुत सारे किसान परिवारों के जीवन में खुशी और समृद्धि का संचार किया है। और मैं चाहूंगा, और विजय जी, कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सेवा का उपयोग करके अपने जीवन संवारें, अपने जीवन का प्रगति करें, ताकि देश भी आगे बढ़े और मजबूत बने। वाह रमेश जी, क्या बात कही है आपने। ज्यादा से ज्यादा किसान प्रगति करेंगे तभी देश भी प्रगति करेगा। और इसी के साथ मैं विजय जी से भी कहूंगी कि वो भी हमारे दर्शकों से कुछ बोलें। धन्यवाद ऋषिता जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस समारोह को संपन्न किया है। और मैं भी यही चाहूंगा कि कृषि ई करोड़ों किसानों तक पहुंचे और सबकी जिंदगी को बेहतर बनाए, क्योंकि किसान ही हमारे देश की नींव है। जो जिस देश का किसान संपन्न और समृद्ध होगा, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है विजय जी। धन्यवाद बोलूंगी हमारे सारे दर्शकों को हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और बहुत सारी तालियों के साथ मैं इस अद्भुत और अविश्वसनीय समारोह का अंत करती हूं। पर जाते जाते किसानों के लिए कुछ अच्छे शब्द ना बोलूं, ऐसा कैसे हो सकता है। बोलना चाहूंगी कि किसान वो जादूगर है जो मिट्टी से सोना उगाता है। किसान वो जादूगर है जो मिट्टी से सोना उगाता है। प्लेट में रोटी और देश की तरक्की किसान ही तो कराता है। तो सभी किसान भाइयों और बहनों की प्रगति और उन्नति की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। खुश रहिए, समृद्ध रहिए, संपन्न रहिए और मिट्टी से सोना उगाते रहिए। नमस्कार। तिरकिट 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 तारा, डिजिटल युग का नया नारा। तिरकिट 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 तारा, कृषि का है जयकारा। बुआई से कटाई तक नई राह दिखाए, विज्ञान की ताकत से लाए नए उपाय। परिणाम वो दिखाए जो आमदनी बढ़ाए। कृषि का साथ हो, किसान को चैंपियन बनाए। तिरकिट 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 तारा, डिजिटल युग का नया नारा। तिरकिट 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 तारा, कृषि का है जयकारा। उपकरण ऐप ड्रोन महिंद्रा है लाए, एक्सपर्ट की राय एक्स्ट्रा बचत कराए। ये खुशहाली का त्योहार पूरा देश मनाए। तिरकिट 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 तारा, डिजिटल युग का नया नारा। तिरकिट 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 तारा, कृषि का है जयकारा। आओ महिंद्रा कृषि को अपनाओ, डिजिटल युग का चैंपियन किसान बन जाओ।